हेलो क्लास 8 के बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? अच्छे हो, है ना? तो बसंत भाग 3 पाठ 6 कक्षा 8 के लिए आज हम पढ़ते हैं नवा चैप्टर जो कि कबीर की साखी से संबंधित है ना? तो सबसे पहले हम कबीर जी के जीवन परिचय को देख लेते हैं, उसके बाद पाठ में चलेंगे। क्यों? संत कबीरदास का जन्म सन 1400 के आसपास वाराणसी में हुआ। ज्ञानी और संतों के साथ रहकर कबीर जी ने दीक्षा और ज्ञान प्राप्त किया। वह धार्मिक कर्मकांडों से परे थे। उनका मानना था कि परमात्मा एक है, इसलिए वे हर धर्म की आलोचना और प्रशंसा करते थे। उन्होंने अपने अंतिम क्षण महगर में व्यतीत किए। कबीरदास की रचनाएं कबीर ग्रंथावली में संग्रहित है। ओके, तो इनके कुछ दोहे हैं जो निम्नवत हैं, है ना? जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। ठीक है। अगला है आपका, आवतगारी एक है, उलटत होय अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक ही एक, वही एक की एक। माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनुआ तो तहु दिस फिरे, यह तो सुमिरन नाही। कबीर घास न निंदिए, जो पाँव तनि होय, उड़ी पड़े जब आँख में, खरी दुलेहु होय। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोय। ठीक है ना? अब अगर इन दोहों को देखें तो कबीर जी ने निम्न दोहों में जो है, संत कबीर जी के दोहे में हमें जीने की सही राह दिखाते हैं। मतलब उनके जो दोहे होते हैं प्रेरणा वाले होते हैं। पहले दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि हमें मनुष्य की जाति से ज़्यादा उसके गुणों का सम्मान करना चाहिए। दूसरे दोहे में कबीर जी ने कहा है कि कभी भी अपशब्द के बदले में किसी को अपशब्द मत कहो। तीसरे दोहे में कबीरदास जी ने मन की चंचलता का वर्णन किया है। उनके अनुसार इंसान जीभ और माला से भले प्रभु का नाम जपता रहता है, लेकिन उसका मन अभी चंचलता त्याग नहीं पाता है, कभी भी चंचलता को त्याग नहीं पाता है। ओके। चौथे दोहे में कबीर जी कहते हैं कि कभी भी किसी को उसके छोटे या बड़े होने का घमंड नहीं करना चाहिए। कभी कभी छोटे लोग भी बड़ों पर बहुत भारी पड़ जाते हैं, जैसे हाथी पर चींटी भारी पड़ जाती है। पांचवें दोहे में संत कबीर कहते हैं कि मानव अपनी मानसिक कमजोरियां दूर करके अपने संसार को खुशहाली से भर सकता है। तो अब दोहे और उनके निम्न अर्थों को हम देखते हैं। ठीक है ना? जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। कबीरा पड़ा रहन दो म्यान। कबीर की साखी की इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि हमें कभी भी सज्जन इंसान की जाति पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि हमें उसके गुणों के आधार पर उसका सम्मान करना चाहिए। जैसे तलवार की कीमत म्यान नहीं, बल्कि तलवार की धार में छिपी होती है। ओके। दूसरा है, आवतगारी एक है, उलटत सोई अनेक। आवतगारी एक है, उलटत होई अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक ही एक की एक। अर्थात प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि किसी के अपशब्दों का जवाब कभी भी हमें अपशब्द से नहीं देना चाहिए। इससे वो अपशब्द बढ़ने के बजाय खत्म नहीं होते हैं। इसलिए हमें धैर्य से जो है काम लेना चाहिए, बुरे के बदले में बुरा नहीं बनना चाहिए। तीसरा है आपका, माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माय। माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माय, मनुआ तो दहु दिस फिरे, यह तो सुमिरन नाही। कबीरा यह तो सुमिरन नाही। प्रस्तुत दोहे में कबीर जी कहते हैं
कि अगर आपका मन प्रभु की भक्ति में नहीं लगता है तो फिर हाथ में माला लेकर घुमाना, मुख से प्रभु का नाम लेना बेकार है। अगर प्रभु को पाना है तो हमें एकाग्र होकर उनकी भक्ति करनी चाहिए। चौथा दोहा जो लिखते हैं कबीर जी, कबीर घास न निंदिए जो पाँव तली होय, उड़ी पड़े जब आँखिन में खरी दुलेहू होय। अर्थात प्रस्तुत दोहे में कबीर जी कहते हैं कि हमें कभी भी किसी को छोटा समझकर उसका निरादर नहीं करना चाहिए। जैसे घास को छोटा समझकर हर वक्त दबाना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर इसका एक दिन का भी आँख में चला जाए तो हमें बहुत पीड़ा होती है। पांचवा है, प्रस्तुत साखी में कबीर जी कहते हैं कि जिस मनुष्य का मन शांत होता है दुनिया में उसका कोई शत्रु नहीं हो सकता। यदि दुनिया का हर मनुष्य स्वार्थ, क्रोध जैसी भावनाओं का त्याग कर दे तो वो तो दयालु और महान बन जाता है। जैसे जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे दया करे सब कोई, कबीरा दया करे सब कोई। अब इसमें जो है कुछ दोहे और हैं, लेकिन अब वो क्लास में आओगे तो मैं बताऊंगी, अदरवाइज हम क्वेश्चन आंसर में आते हैं, ठीक है ना। जैसे पहला क्वेश्चन है इसमें कि तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं। उक्त उदाहरण से कबीर क्या कहना चाहते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो संत कबीर, इसका आंसर लिखेंगे, संत कबीरदास जी के अनुसार हमें किसी व्यक्ति की सुंदरता का अनुमान उसके शरीर से नहीं बल्कि उसके गुणों से लगाना चाहिए। जिस तरह म्यान तलवार का बाहरी कवच मात्र होती है, ठीक उसी तरह शरीर मनुष्य का बाहरी आवरण होता है। इसलिए हमें मनुष्य की असली पहचान उसके गुणों से ही करनी चाहिए। दूसरा क्वेश्चन आपका बनता है कि पाठ की तीसरी साखी जिसकी एक पंक्ति है, मनुआ तो तब दिस फिरे यह तो सुमिरन नाय, के द्वारा कबीर जी क्या कहना चाहते हैं। मनुआ तो दह दिस फिरे अर्थात भटकता रहता है। इसके माध्यम से कबीर जी हमें क्या समझाना चाह रहे हैं। तो तीसरी साखी में कबीर कहना चाहते हैं कि अगर आप हाथ में माला जप रहे हैं, मुंह में से प्रभु का नाम रट रहे हैं, लेकिन आपका मन अलग अलग विचारों में उलझा हुआ है तो ये बेकार है। प्रभु का नाम लेना और उनकी भक्ति करना तभी सार्थक है जब आप अपने मन पर काबू पा लें और सच्चे मन से भक्ति करें। तीसरा दोहा जो है वो इस प्रकार से, क्वेश्चन इस प्रकार से, सॉरी, तीसरा प्रश्न इस प्रकार से है, कबीर घास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं, पढ़े हुए दोहे के आधार पर स्पष्ट कीजिए, ठीक है ना। तो देख लेते हैं। उक्त दोहे में श्री कबीर जी कहना चाहते हैं कि अपने से छोटा समझकर हमें किसी की निंदा या बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। घास का उदाहरण देते हुए वे कहते हैं कि पैरों के तले आने पर घास को मत कुचलो, क्योंकि अगर घास का एक तिनका भी आँख में चला जाए तो आपको बहुत कष्ट होगा। अर्थात छोटे से छोटे व्यक्ति में भी कुछ गुण होते हैं और हमें उनका भी सम्मान करना चाहिए। चौथा प्रश्न है कि जैसे मनुष्य के व्यवहार में ही दूसरों को विरोधी बना देने वाले दोष होते हैं, यह भावार्थ किस दोहे से व्यक्त होता है। अर्थात मनुष्य स्वयं दोषी है, इस कथन को सिद्ध उनका व्यवहार करता है। तो इसका अर्थ लिखेंगे, इसका जो भावार्थ स्पष्ट होगा, जग में बैरी कोई नहीं, ऐसा जो पांचवा दोहा है आपका, जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे दया करे सब कोई, रहीम कबीरा दया करे सब कोई। पांचवा में देख लेते हैं कि या आपा को डारी दे दया करे सब कोई, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, ठीक है ना। इन दोनों पंक्तियों में आपा को छोड़ देने या खो देने की बात की गई है। आपा की किस अर्थ में प्रयुक्त होता है, क्या आपा स्वार्थ के निकट का अर्थ देता है या घमंड का। तो देख लेते हैं क्यों। या आपा को, आपा खोए, इन दो पंक्तियों में आपा को छोड़ देने की बात की गई है। यहाँ आपा अहंकार के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, आपा घमंड का अर्थ देता है। छठा क्वेश्चन आपसे पूछता है कि आपके विचार में आपा और आत्मविश्वास में तथा आपा और उत्साह
में क्या कोई अंतर हो सकता है, स्पष्ट करें। तो चलिए करते हैं। क्यों? आपा और आत्मविश्वास में तथा आपा और उत्साह में अंतर हो सकता है। कैसे? आपा और आत्मविश्वास। आपा का अर्थ है अहंकार, जबकि आत्मविश्वास का अर्थ है अपने ऊपर विश्वास। आपा और उत्साह। आपा का अर्थ है अहंकार, जबकि उत्साह का अर्थ है किसी काम को करने का जोश। ओके, तो इसी क्रम में 7वां क्वेश्चन आपसे पूछता है कि सभी मनुष्य एक ही प्रकार से देखते, सुनते हैं और एक समान विचार नहीं रखते। सभी अपनी अपनी मनोवृत्तियों के अनुसार कार्य करते हैं। पाठ में आई कबीर की किस साखी से उपयुक्त पंक्तियों के भाव मिलते हैं? एक समान होने के लिए आवश्यक क्या है वो बताइए या लिखिए, जो भी है। तो देख लेते हैं। आवत गारी एक है, उल्टत होई अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए, वहीं एक की एक। अर्थात मनुष्य के एक समान होने के लिए सबकी सोच एक समान होना आवश्यक है, जो कि संभव नहीं है। क्यों? तो 8वां क्वेश्चन आपसे पूछता है कि कबीर के दोहों को साखी क्यों कहा जाता है, बताइए। तो चले बता लेते हैं। क्यों? कबीर के दोहों को साखी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें श्रोता को गवाह बनाकर साक्षात ज्ञान दिया जाता है। कबीर समाज में फैली कुरीतियों, जाति भावनाओं और बाह्य आडंबरों को इस ज्ञान द्वारा समाप्त करना चाहते हैं। अब आ जाते हैं हम भाषा की बात में। तो बोलचाल की क्षेत्रीय विशेषताओं के कारण शब्दों के उच्चारण में परिवर्तन होता है। जैसे वाणी शब्द पानी बन जाता है, मन से मनवा आदि हो जाता है। उच्चारण के परिवर्तन से बर्तनी भी बदल जाती है। नीचे कुछ ऐसे शब्द दिए जा रहे हैं, उनका वह रूप लिखिए जिससे आपका परिचय हो। जैसे ज्ञान, जीभी, पाँव, तली, आँख, बरी। तो ज्ञान अर्थात ज्ञान, ठीक है ना। जीभी अर्थात जीभ, पाँव अर्थात पाँव, तली अर्थात तले, आँख अर्थात आँख, बरी अर्थात बड़ी, ठीक है ना। तो रहीम जी कबीर जी जो हैं, उनका जो शब्द था, जो उनकी शब्दावलियाँ थी वो खिचड़ी वाली थी। सब कुछ मिक्स करके ही उनके जो दोहे हैं ना, खिचड़ी बोल सकते हैं, खिचड़ी शब्दावली का प्रयोग किया हुआ है उन्होंने। धन्यवाद बच्चों, आप इस वीडियो को देखिए, अपना अपडेट दीजिए। धन्यवाद।